डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें कोई फर्दर एग्ज़ाम भी हैं न्यूरोपैथी की? ये न्यूरोपैथी है, उसकी एग्ज़ाम है जो उनमें से बहुत कॉमन जो किस्म है उसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जो बीमारी होती है आमतौर पे वो ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न में होती है। आप इमेज में देख सकते हैं कि वो जहाँ पे ग्लव स्टॉकिंग पहनते हैं वहाँ पे ये बीमारी जन्म देती है, वहाँ तक होती है। तो उनके ये हाथ और पाँव के जो, इसको दोबारा दिखाइएगा ज़रा, ये मखसूस हिस्से तक, कलाइयों तक। अब ये देखें ये कलाइयों तक इधर से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हिस्से ख़राब हुई हुई हैं या उनको जलन होती है, ये तकलीफ होती है और इस हिस्से के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक इसकी लामत। कोई रैशेस भी रमदार होते हैं? इसके ऊपर यहाँ पे कलर चेंज भी आ सकती है, डिस्कलरेशन भी हो सकती है और रैशेस कह लें, ये डिस्कलरेशन वो शायद वाली बात है। जलन की वजह से अगर कोई उसको हाथ ज़्यादा लगाएगा तो अल्टीमेटली अब ऐसे मरीजों को जब ये डेवलप हो गई है तो इसका मतलब है कि अब इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठीक, इनको जहाँ पे महसूस नहीं हो रहा तो इनको कोई भी चीज़ काट जाएगी तो पता नहीं चलेगा जब तक कि वो कॉम्प्लिकेट ना कर जाए। ठीक है, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके बाद दूसरी इकसाम में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें आपका जो खुद का निज़ाम है बॉडी का, जैसे आपका रेस्पिरेशन है, जैसे आपकी हार्ट रेट है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, जो हमें पता नहीं है लेकिन वो कंट्रोल्ड है। आपने कितने सांस लेने एक मिनट में, ये ऊपर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आपने खाना खा लिया, उसको हजम कैसे करना है, ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो वही खाने के दौरान आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर खड़े होंगे तो ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा और उसके नतीजे में चक्कर आएंगे, मरीज़ गिर भी सकता है। और फिर हार्ट रेट तेज़ रहेगी, पेल्पिटेशन, टैकीकार्डिया मरीज़ को महसूस होगा और कई दफ़ा उसका GIT सब हो जाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन या कई दफ़ा डायरिया भी हो सकता है। ये है जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। इसके अलावा भी एक किस्म है इसमें मोनोन्यूराइटिस हो जाते हैं, जैसे एक सिंगल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। ये जो अभी हम बात करते हैं पॉलीन्यूरोपैथी, यानी एक से ज़्यादा असाब इन्वॉल्व हुए। और कई दफ़ा ये होता है कि एक सिंगल असाब का एक धागा जो है जैसे वो ख़राब हो गया, जैसे आँख की सप्लाई सही नहीं रही तो मरीज़ को दो नज़र आने शुरू हो गया, या मरीज़ की जो आँख की पुतली है वो सही काम नहीं करती। ओके डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड मैं इसी सवाल पे आना चाहती थी, आपने बात कर दी है। हमारे एक पेशेंट ने भी क्वेश्चन यही किया है कि उनकी आँख की जो पुतली है वो गिर गई है और आँख जो है वो उठ नहीं रही, यानी कि नॉर्मल बैलेंस नहीं है बिटवीन टू आइज। एक आँख जो है उनकी पुतली जो है वो नीचे गिर गई है और एक और उन्होंने इसके साथ प्रॉब्लम शेयर की है कि उनको दो नज़र आते हैं, दो नज़र आने शुरू हो गए। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम कहते हैं डायबिटिक क्रेनियल नर्व पैल्सीज या हम कहते हैं डायबिटिक मोनोन्यूराइटिस। तो आप अगर देखें कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्रेनियल का मतलब होता है, क्रेनियल नर्व्स का मतलब होता है कि जो नर्व्स हमारी या जो असाब हमारे चेहरे के साथ लिंक्ड हैं या हमारे सर के साथ लिंक्ड हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अच्छा, जो आपकी बाकी बॉडी का निज़ाम है उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ये क्रेनियल और स्पाइनल, ठीक है ना। तो अब ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये 12 इन नंबर होती है, टोटल ये 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे इस एरिया को, नेक को और हेड को सारे को सप्लाई कर रही है। इनमें से एक क्रेनियल नर्व का नाम है थर्ड क्रेनियल नर्व, थायराइड। थर्ड नंबर पे जो है। और एक सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। तो ये थर्ड और सिक्स्थ जो होते हैं ये आपके, और फोर्थ भी किसी हद तक, ये जो आई बॉल है इसकी मूवमेंट के साथ इनका लिंक होता है। और ये जो आपकी, इसको क्या कहते हैं, ये जो आपकी शपर्स आईलैशेस जो इनके साथ लिंक होता है। अच्छा, तो अगर थर्ड नर्व की पैल्सी हो जाए, डायबिटीज आईलिड बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट, आईलिड, थर्ड नर्व की पैल्सी हो जाए तो इसका मतलब है कि आईलिड जो है वो नीचे आ जाएगा, ढलक जाएगा। ये मैं दिखाइएगा जरा, मैं आपको समझाता हूँ एक जगह पे। दूसरा वाला, आप ये देखें, ये जो पेशेंट आप नजर आ रहा है सामने, इसमें एक साइड की थर्ड नर्व पैल्सी है। ये एक आंख उनकी खुली हुई है लेकिन दूसरी आंख उनकी खुल नहीं रही है परमानेंटली, वो ऐसे इसका नतीजा ये भी होगा कि वो फोकस नहीं कर पाएंगे तो उनको दो भी नजर आएंगे। अच्छा, अब ये पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? अच्छा, पेन बहुत होती है इस एरिया में, इसको कहते हैं पेनफुल थर्ड नर्व पैल्सी होती है। आई में पेन होती है, जिससे आई में जो आई बंद है उस आई में पेन भी होती है। इसलिए अक्सर जो बुजुर्ग देखे जाते हैं जिनको डायबिटीज होती है, उनकी आइज का या मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशन अमूमन आइज में ज्यादा, वो आइज में जो आप बात कर रही हैं वो रेटिना का प्रॉब्लम। अच्छा, वो डिफरेंट, ये एक सिंगल प्रॉब्लम है जो रिवर्सिबल है। ओके, राइट। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस किस्म की जो प्रॉब्लम अगर मरीजों को हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहली ये बात है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है।
अच्छा। मरीज फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास जाएं, अपनी शुगर को फर्स्ट क्लास कंट्रोल करें। ठीक है। आम तौर पे मैं ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन पे शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक। उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। ठीक है। और वो उनको जो लग रहा होता है, वो कन्फ्यूजन क्या होती है, मरीज को लगता है कि फालज हो गया एक साइड का, तो एक्चुअली ये ट्रू सेंस में एक फाला ही नहीं है, ये एक नर्व की इन्वॉल्वमेंट है और डायबिटीज़ की वजह से है, और ये रिवर्स भी हो जाती है जब हम ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। अच्छी बात इसमें ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आईलिड नीचे हुई हुई ना, एक पिक्चर हमने वो भी देखी जिसमें दोनों आंखों का बैलेंस नहीं है। दूसरी पिक्चर दिखाइए। उसमें ये है कि 6 नर्व की पैल्सी है। अब अगर गौर करें तो ये मरीज है वो दरमियान में उसकी, जब उसने इस साइड पे देखा है तो उसकी इस साइड की आंख जो है वो ठीक है, वो मीडियल साइड पे आ गई है नाक की तरफ, लेकिन अगर आप दूसरी आंख को देखें तो वो फुल बाहर की तरफ नहीं जा रही। नजर आ रहा है। इसको कहते हैं लेटरल रेक्टस पॉल्सी या 6 नर्व पैल्सी, यानी एक नर्व है, दोबारा दिखाइएगा, उसको 6 क्रैनियल नर्व कहते हैं, थोड़ी देर उसको लगा रहने दे, 6 क्रैनियल नर्व पैल्सी इसको कहते हैं। भींगापन सा आ जाता है इसकी वजह से, मरीज फुल अपनी आंख को लेटर बाहर की तरफ नहीं ले जा सकता। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा और मैंने इस साइड पे देखना है तो मैं फुल आंख उस तरफ नहीं ले जा सकूंगा अगर इस तरफ पैल्सी है तो। ठीक है। ठीक है। मैं ये पूछना चाहती थी कि किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटिक youngster- पेशेंट्स